So we will continue this. Basically, working principle of induction motor. Motor is a device which converts electrical energy to the mechanical energy. मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा इनपुट में रहेगा, जो आउटपुट में जो हमें मिलेगा, आउटपुट जो मिलेगा शाफ्ट के थ्रू, वो मैकेनिकल एनर्जी होगा हमारा. एंड प्रिंसिपल ऑफ मोटर. A motor works on principle that when a rectangular coil is placed in magnetic field and a current is passed through it, a force acts on the coil which rotates it continuously. और जो हमारा जो फोर्स होता है वो बेसिकली क्या होता है, F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा. आई बी एल साइन थीटा. अब हम लोग बात करते हैं कि अगर जो हमारा, अभी हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, अगर जो ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इधर से इन होगी और इधर से घूम के इधर से क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी. ये करंट क्या होगी, ये आउट हो रही है और ये जो करंट है वो हमारी क्या है, वो इन हो रही है. अब हम लोग बात करते हैं कि F इक्वल्स टू आई बी एल साइन थीटा में अगर जो हमारा B इस डायरेक्शन में है, यानी कि B इस डायरेक्शन में है और F इस डायरेक्शन में है, ये B इस डायरेक्शन में है और विद्युत धारा यानी करंट इस डायरेक्शन में है, मीन्स B इस डायरेक्शन में और I इस डायरेक्शन में है. तो अगर जो हम बात करते हैं, अगर जो I हमारा क्या है, I इनवर्ड है, I क्या है, इनवर्ड है, तो फोर्स जो है वो क्या लग रहा है, वो डाउनवर्ड लगेगा. फोर्स जो है डाउनवर्ड लगेगा और आई जो करंट अगर जो हमारा इनवर्ड है तो फोर्स जो है हमारा वो क्या होगा, फोर्स जो है वो हमारा डाउनवर्ड लगेगा. लेकिन अगर जो करंट हमारी क्या है, ये करंट अगर जो आउटवर्ड है, करंट आउटवर्ड है तो फोर्स डाउन लगेगा और करंट इनवर्ड है तो फोर्स जो है हमारा आउटवर्ड लगेगा. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. Mechanical energy is converted into electrical energy. Definition of generator. So in continuation with Fleming right hand rule, earlier already I have discussed. फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जैसा कि बताया गया था कि हम अपने राइट हैंड को अगर जो क्या करते हैं, 3 उंगलियां जो कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, 3 फिंगर्स मीन्स पहला अंगूठा, दूसरा आपका तर्जनी, तीसरा का मध्यमा. फर्स्ट वन जो है अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा.
अगर जो इनको एक दूसरे के 90 डिग्री परपेंडिकुलर अगर जो हम लोग इस तरह फैलाते हैं, आई बोले तो आपका करेंट, बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो है आपका चालक की गति। तो अगर जो आपका बी मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है और आई जो है विद्युत धारा को, तो जो हमारा अंगूठा जो है यानी कि चालक की गति को डिनोट करेगा। मीन्स दाएं हथेली का नियम जो है, यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा और आपका ये पाम रूल है थोड़ा सा डिफरेंट उससे है। अगर जो हम क्या करते हैं, अगर जो अंगूठा आई को डिनोट करेगा और बी जो है हमारी उंगलियों के फिंगर्स को, तो एफ जो है पाम को डिनोट करेगा। एफ जो है वो हमारा पाम को डिनोट करेगा, यानी कि ये विद्युत धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये जो है बल। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर आप देख पा रहे हैं कि इसमें जनरेटर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो ये हमारा क्या है, ये आउटपुट एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज इन साइनोसॉइडल नेचर। और जनरेटर जैसा कि हमने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर जो हम बात करते हैं, तो जो हमें आउटपुट में मिलता है वो क्या रहता है, वो एसी ही रहता है। जो आउटपुट में मिलेगा वो क्या होगा, एसी होगा। उसको हमें क्या करना है, अगर जो डीसी में कन्वर्ट करना है, डीसी में, तो हमें क्या यूज़ करना है, कम्यूटेटर। व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, दैट इज कम्यूटेटर। हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, कम्यूटेटर को यूज़ करने वाले हैं। ये हमारा देख सकते हैं आप, नॉर्थ साउथ के बीच में हमारी कॉइल रोटेट कर रही है और हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसको हम लोग कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू कलेक्ट करेंगे। सो इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था जनरेटर ऑपरेशन, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोटर ऑपरेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोटर ऑपरेशन। मोटर ऑपरेशन, मोटर ऑपरेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोटर बेसिकली क्या करता है, किस टाइप की एनर्जी को किस टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब आइए इसकी कंप्लीट मोटर ऑपरेशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्थ एंड साउथ एक मेन मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, जो
हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ को जाएंगी। इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करना है। अभी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोटर जो है वो आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है, लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करता है। और जो है हमारा फॉर्मूला जो निकला था वो क्या था हमारा, F इक्वल्स टू IBL sin थीटा। तो डिटेल स्टडी हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज एक कॉइल है हमारी, जो फिगर में दिख रहा है आपको, उसको हमने क्या किया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ। बैटरी हमें पता है कि डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेगा। मार्केट में अवेलेबल बैटरी 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट लाइक दैट। तो ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव से जो कॉइल में ये जो करंट जा रही है तो कुछ ऐसे फ्लो होगी, यानी आई इन इधर से होगा और इधर ये कॉइल से कंप्लीट घूम के मैग्नेटिक फील्ड से गुजरते हुए ये आपका इधर जा कर के ये क्या हो जाएगी, ये आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये आउट हो जाएगी। तो हमने ये देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। इलेक्ट्रिकल टॉर्क की अगर हम बात करते हैं, टी ई सफिक्स से यहाँ हम लोग डिनोट करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल जो टॉर्क है उसका जो डायरेक्शन जो हम लोग ले रहे हैं वो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसमें जो आपका ओमेगा है उसका जो डायरेक्शन है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। और फ्रिक्शनल टॉर्क जो है हमारा उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। और ये जो आपका मैकेनिकल टॉर्क मिल रहा है इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है उसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। और ये जो है इसका डायरेक्शन हम लोग किससे आइडेंटिफाई करेंगे, फ्लेमिंग के आपका राइट हैंड रूल से। अगर जो आपका जनरेटर है तो और मोटर है तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये हम मोटर ऑपरेशन को स्टडी कर रहे हैं तो फ्लेमिंग का जो है हम इसमें लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो कॉइल है हमारी जो रोटेट कर रही है वो नीचे की तरफ। ये जो फोर्स अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र लेफ्ट हैंड रूल में, अगर जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बी और आई जो है आपका क्या था, चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका लेफ्ट टू राइट था और करंट जो थी आपकी इनवर्ड जा रही थी, तो हमारा जो फोर्स था वो डाउनवर्ड लग रहा था। और करंट का डायरेक्शन जैसे ही हम लोग अपोजिट करेंगे हमारा फोर्स का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिससे आपका ये कॉइल में क्या हो रहा है, ईएमएफ जनरेट हो रहा है। और जो उत्पन्न जो ईएमएफ है उसका जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड वोल्टेज के क्या है, विपरीत है। अप्लाइड वोल्टेज के क्या है, विपरीत है। इसीलिए हम लोग मोटर में जो बात करते हैं वो क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ ईबी से डिनोट करते हैं। बैक ईएमएफ जो क्या करता है, हमारा वीटी जो सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज देंगे
वो क्या, अगर जो VT हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कराएगा करंट, तो EB का जो है वो इस डायरेक्शन में, यानी कि जो डायरेक्शन होता है VT और EB का वो एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होता है। अगर हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज कॉइल का रेजिस्टेंस, जब भी रेजिस्टेंस रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप थ्रू रेजिस्टेंस V बराबर IR लेते हैं, तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो V, ये जो आपका V है इक्वल्स टू E प्लस आई आर। अब अगर जो हमें ये क्या मिला है, वोल्टेज इक्वेशन, और इसको अगर जो पावर में कन्वर्ट करना हो तो हमें पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। P बराबर क्या होता है, V इंटू आई, यानी V पावर जो होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। सिंगल फेज पावर की अगर जो हम बात करते हैं तो वी आई कॉस फाई, मतलब लाइन वोल्टेज, और ये लाइन करंट लेते हैं। थ्री फेस अगर जो पावर की जब भी हम लोग बात करेंगे तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 टाइम्स कर लेते हैं वी एल और आई एल कॉस फाई, और अगर जो फेस की बात करेंगे तो √3 टाइम्स वी पी एच, नहीं वी एल आई एल कॉस फाई। स्टार कनेक्शन में हमारा जो है करंट सेम होता है और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है। स्टार कनेक्शन में बेसिकली क्या हम लोग कर देते हैं, आई एल इक्वल्स टू आई पी एच और वी एल इक्वल्स टू √3 वी पी एच। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशंस को चेंज कर सकते हैं। और डीसी के केस में जो हम पावर लेंगे वो ओनली लेंगे P इक्वल्स टू V इंटू आई लेंगे। और अब ये हमारा वोल्टेज इक्वेशन था, अगर जो हमें क्या करना है, पावर निकालना है तो करंट से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड में, तो V इंटू आई और इधर ई आई इंटू आई स्क्वायर आर। जो आपका वी आई है वो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर है, वी आई क्या है, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर है। और कॉइल रेजिस्टेंस के कारण जो आपका जो लॉस हो रहा है, यानी वोल्टेज ड्रॉप जो रेजिस्टेंस में होता है वो आई स्क्वायर आर होता है, पावर लॉस। अब अगर जो हम लोग इसमें टॉर्क इक्वेशन की बात करते हैं, टॉर्क इक्वेशन की अगर जो हम लोग इसमें बात करते हैं, आप देखिए टी एल इक्वल्स टू टी एम प्लस टी एफ। अगर इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है तो हमने देखा था कि टी इलेक्ट्रिकल आपका लेफ्ट साइड में जा रहा था, और मैकेनिकल और फ्रिक्शन लॉस जो है दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक डायरेक्शन में था। अगर जो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला जो हमारा पावर का क्या होता है, P इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो अगर जो ये आपने टॉर्क लिखा है, अगर जो हम लोग ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पावर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो आपका मैकेनिकल पावर और प्लस लॉसेस के इक्विवेलेंट है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रिकल पावर जो मैकेनिकल में कन्वर्ट होती है वो शाफ्ट पर लगे हुए पावर के योग के बराबर होती है। मीन्स जो आउटपुट हम लोग लेंगे किसके थ्रू लेंगे, इस शाफ्ट के थ्रू लेंगे। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें आपका मैकेनिकल टॉर्क जो है हमारा, उसको शाफ्ट का टॉर्क भी कहते हैं। शाफ्ट टॉर्क या मैकेनिकल टॉर्क, ये जो दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपका फिगर के अनुसार ये था। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं मोटर ऑपरेशन में जो है पावर बेसिकली जो फ्लो होगा। तो मोटर ऑपरेशन की बात हो रही है तो मोटर में आपका इनपुट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा और आउटपुट मैकेनिकल। तो इनपुट जो आप देख पा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये वी आई जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
और जो आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या है, मैकेनिकल पावर। क्या है, मैकेनिकल पावर, यानी कि P बराबर ओमेगा टी। P इक्वल्स टू ओमेगा टी हमारा फॉर्मूला होता है, तो पी एम इक्वल्स टू ओमेगा टी एम कर सकते हैं, या इसी को मैंने बताया है कि इसको हम लोग शाफ्ट टॉर्क भी बोलते हैं। शाफ्ट पे जो इसी के थ्रू हम लोग क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे, इसलिए अब इसमें इनपुट हो गया आपका, आउटपुट हो गया। किसी भी रोटेटिंग डिवाइस में हम देखते हैं तो एक आपका फ्रिक्शनल लॉसेस होता है, तो यानी कि ओमेगा टी एफ करेंगे तो यानी कि पावर लॉस जो होगा पी बराबर ओमेगा टी से ओमेगा टी एफ करेंगे, ये फ्रिक्शनल पावर आप डिनोट कर लेंगे। और हमें पता है कि अगर जो कोई रेजिस्टिव एलिमेंट है और उसमें अगर जो करंट फ्लो होती है तो उसमें जो है जो लॉस होता है वो दैट इज आई स्क्वायर आर लॉस। आई स्क्वायर आर लॉस जो है हमारा ड्यू टू रेजिस्टेंस होता है किसी सर्किट में। तो ओवरऑल हमने देखा कि मोटर केस में जो हमारा पावर लॉस है वो कैसे फ्लो हो रहा है इनपुट से आउटपुट। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोटर ऑपरेशन तथा जनरेटर ऑपरेशन में बेसिकली क्या अंतर होता है। जनरेटर ऑपरेशन में उत्पन्न ईएमएफ और करंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तथा मोटर ऑपरेशन में ईएमएफ और करंट विपरीत दिशा में होते हैं। जनरेटर ऑपरेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क रोटेशन के विपरीत दिशा में जनरेट होता है। इस प्रकार आपका जो है ओमेगा और टीई दोनों क्या होंगे, विपरीत डायरेक्शन में हो जाएंगे। जनरेटर ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जनरेटर ऑपरेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और फ्रिक्शनल टॉर्क सामान्यतः एक दिशा में होंगे, जबकि मोटर ऑपरेशन में इलेक्ट्रिकल और आपका फ्रिक्शनल टॉर्क दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से विपरीत दिशा में। अब एट लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग यूनिट सेकेंड एंड थर्ड में पढ़ेंगे। इसमें केवल हमें ये देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, मीन्स इलेक्ट्रिकल मशीन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। अगर जो बेस्ड ऑन इनपुट पावर की अगर जो हम बात करते हैं तो हमें पता है कि पहला जो होता है वो क्या होता है, एसी मशीन, और दूसरा क्या होगा, डीसी मशीन। एसी और डीसी में डिफरेंस मैंने पहले ही लेक्चर में क्लियर कराया था। एसी मीन्स आपका होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। एसी को हम लोग जो अल्टरनेटिंग मीन्स प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं और डीसी डायरेक्ट यानी कि दिष्ट धारा बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डीसी में। डीसी मशीन में इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। डेफिनेशन वही रहेगा हमारा, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो है हमारा मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इसमें मैकेनिकल एनर्जी में। बट जो हमें सप्लाई जो लेना है या देना है वो कौन से फॉर्म में होनी चाहिए, दैट इज इन फॉर्म ऑफ डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। अगेन एसी मशीन के को अगर हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो एसी मशीन को दो पार्ट में किया जा सकता है। पहला सिंक्रोनस मशीन और दूसरा जो है हमारा इंडक्शन मशीन। सिंक्रोनस मशीन को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सिंक्रोनस मशीन को फर्दर डिवाइड करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस की बात आई तो हम बता दे रहे हैं NS इक्वल्स टू आपका
120 एफ अपॉन पी एक प्रचलित फॉर्मूला है जिसपे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, बीटी में भी आएंगे। NS इक्वल्स टू 120, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी एंड पी मीन्स पोल। अब अगर जो इंडक्शन की बात करते हैं, इंडक्शन मीन्स आपका क्या होता है, AC। जो AC पावर पे वर्क करेगा वो हमारा इंडक्शन से रिलेटेड होगा। इंडक्शन मशीन की बात करते हैं, इंडक्शन में हमारा आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर आता है। इंडक्शन में हमारा सिंगल फेज एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर हमें डिस्कस करना है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसमें, संरचना की दृष्टि से अगर जो हम बात करें, यानी कि कंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो हम बात करते हैं, तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में खास कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो नाम दिया गया है कि ये डीसी मोटर है और वो हमारा डीसी जनरेटर है। उसको हम लोग नेक्स्ट यूनिट 2 एंड 3 में डिस्कस करेंगे। तो फाइनल हमारा यही कंक्लूजन है कि मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन में हमने देखा AC एंड DC। DC में देखा DC जनरेटर एंड DC मोटर। AC में हमने देखा सिंक्रोनस मशीन एंड इंडक्शन मशीन। और सिंक्रोनस में हमने देखा सिंक्रोनस मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर। और इंडक्शन मशीन में हमने देखा क्या देखा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोटर ऑपरेशन एंड नाउ जनरेटर ऑपरेशन। जनरेटर ऑपरेशन में पहले जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। लिसन केयरफुली। लेट अस सपोज आपका एक जो है कॉइल रखी हुई है, किसके बीच में, नॉर्थ साउथ मेन मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। और टॉर्क एंगल हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, आप अगर जो बार मैग्नेट आपका रखा था इसका एक्सेस और जो मेन आपका नॉर्थ साउथ पोल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, दोनों एक्सेस के बीच का, दैट इज नोन एज टॉर्क एंगल एंड दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। टॉर्क एंगल जो यानी थीटा जो है वो टॉर्क के प्रोपोर्शनल था। और हमने देखा था डिफरेंट केसेस, थीटा क्या अगर जो पॉजिटिव हो रहा था तो टॉर्क हमारा क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। थीटा नेगेटिव हो रहा था तो क्या हो रहा था, टॉर्क हमारा नेगेटिव हो रहा था। और थीटा की वैल्यू जैसे ही हमारी जीरो हो रही थी उस केस में हमारा टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो जनरेटर ऑपरेशन को हम लोग डिटेल में इसमें स्टडी करते हैं। लेट अस सपोज अ कॉइल आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, जो Tm इसमें जो है टॉर्क डेवलप हो रहा है, किसके इफेक्ट से, वो जो कॉइल रोटेट हो रही है ओमेगा स्पीड से, उसकी वजह से। और ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है, आप देख सकते हैं। तो इसमें ओमेगा और Tm दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर जो हम क्या ले लें, क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो इस मैग्नेटिक अगर जो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो फ्लक्स लाइंस जाएंगी, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की अगर जो हम लोग बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं, जिसका यूनिट हमारा टेस्ला होता है।
अब बेसिकली होता क्या है, फ्लक्स जो है उसमें परिवर्तन होता है और फ्लक्स में परिवर्तन के ही कारण हमारा क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। अब हम बात करते हैं कि ये हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, जनरेटर का। तो ये फ्लेमिंग का कौन सा रूल काम करेगा, राइट हैंड, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसमें जो हमारा वर्क करेगा दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब जैसे ही अगर जो हम क्या करते हैं कि जो कॉइल है इसके दोनों सिरों को बाहर से हम लोग एक आरएल लोड रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, लोड रेजिस्टेंस से क्या करें, कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा इसमें, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो शुरू हो जाएगी इसमें करना, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और अब फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से हमारा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब डायरेक्शंस की अगर जो हम लोग बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो कि कॉइल में प्रवाहित हो रही जो धारा है वो अपना क्या कर रहा है, अलग से एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा और वो जो मेन वाले का है उसका क्या करेगा, अपोज कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो डायरेक्शन होगा टी इलेक्ट्रिकल का वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और टीएफ का भी क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इक्वेशन की अगर जब हम बात करेंगे तो एक बैलेंस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को, जो इक्वेशन जो हमें प्राप्त होगी वो टी मैकेनिकल इक्वल्स टू टी इलेक्ट्रिकल प्लस टी एफ होगा। अगर जो हम फ्रिक्शनल लॉस को इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं फ्रिक्शनल लॉस को, तो उस केस में इलेक्ट्रिकल टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, मैकेनिकल टॉर्क के। और हम V बराबर आई आर अगर जो फॉर्मूला लगाते हैं तो अगर जो इसमें I की वैल्यू क्या निकलेगी, E अपॉन आर प्लस आर एल। स्मॉल r क्या है, इसमें कॉइल का रेजिस्टेंस है और कैपिटल जो आर एल है वो क्या है, हमारा लोड का रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस। ये क्या है, वोल्टेज इक्वेशन है। और अगर जो हमें पावर इक्वेशन लिखना है तो P बराबर V इंटू आई, यानी I से हमें क्या करना है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, दोनों साइड में गुणा कर देना है। तो ई आई इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एल प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर। अब हमें पता है कि आई स्क्वायर आर एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आई लिख सकते हैं और स्मॉल आई स्क्वायर आर। ई आई क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है। और आई स्क्वायर कैपिटल आर एल जो है, जो लोड में जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो है। और हमें पता है रेजिस्टिव एलिमेंट है तो पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, वो पावर को खाएगा ही। और इसमें जो वी था वो टर्मिनल वोल्टेज है। और अब हम इसमें फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं P बराबर ओमेगा टी। P बराबर ओमेगा टी फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर जो हम लोग फ्रिक्शनल लॉसेस को निगलेक्ट कर दे रहे हैं तो ई आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, ओमेगा टी होगा। और दो ही फॉर्मूले का यूज़ करना है, P बराबर ओमेगा टी और एक हम लोग जानते हैं एंगुलर मोशन के लिए आपका V बराबर आर ओमेगा। यहाँ पे V बराबर आर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे V अपॉन आर, ओमेगा की वैल्यू V अपॉन आर पुट करेंगे और F इक्वल्स टू आई बी एल। और दो टर्म्स हैं आपके कॉइल में, इसलिए आपका 2BIL इंटू वी ले लीजिए, 2BIL इंटू वी। BIL की जगह पे हम लोग F लिख दिए, FV और R से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे FR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टॉर्क। टॉर्क जो होता है हमारा यानी बलागुण, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टाउ इक्वल्स टू F इंटू आर। यहाँ से कंप्लीट हमारा ये इक्वेशन प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं पावर फ्लो का। पावर फ्लो अभी हमने मोटर केस में देखा था, जनरेटर के केस में देख रहे हैं। तो जनरेटर में हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में चाहिए और आउटपुट में हमें क्या चाहिए, वो चाहिए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये देखिए पावर आउटपुट जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यानी कि वी आई, और इनपुट जो है आपका जो इधर से इंसर्ट हो रही है वो हमारा क्या है, मैकेनिकल है।
अब बात हो रही है कि लॉसेस हमारे दो आएंगे, एक फ्रिक्शनल लॉस ड्यू टू रोटेशन आएगा और एक वाइंडिंग की वजह से आई स्क्वायर आर लॉस होगा। और लॉसेस को सब अगर जो निगलेक्ट कर देंगे तो आपका ई आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी होगा। तो ये हमारा जो था टोटल हमें पावर मिल गया और कन्वर्जन हमने देख लिया कि कैसे इसमें मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।